हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और जीके का वीडियो लेके आए हैं और ये जीके हर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में खबरों में रही बीबा झील किस देश में स्थित है। ओके, ये साइड में आपको ऑप्शन दे रखे हैं छोटे छोटे। तो आइए हम ऑप्शन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। ओके, और साथ में आपको जो चित्र दिख रहा है ना, ये झील जैसा, ओके, ये झील ही है। ओके, तो आइए हम ऑप्शन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है ईरान, चौथा ऑप्शन है इजराइल। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए है, इसका जापान। ओके, जापान इसका राइट आंसर है। बीबा झील किस देश में है, जापान में है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम इसकी ना आगे एक्सप्लेनिंग समझते हैं। ओके, एक्सप्लेनिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनिंग। तो आइए हम एक्सप्लेनिंग की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। देखो बीबा झील। ओके, अब मैं साथ में देखो एक्सप्लेनिंग दे रखी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। ओके, बीबा झील, ये तो आपको पता है, बीबा झील जापान के होशु द्वीप में है। ओके, होशु द्वीप में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं, इसकी तरफ नेक्स्ट की ओर मूव ऑन। ये क्या बोलता है सेकंड पॉइंट, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। मतलब मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी बीबा झील है। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई लगभग 64 किलोमीटर है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका एरिया कितना है, मतलब क्षेत्रफल कितना है, 672 वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो देखो इतने सारे आपको की पॉइंट्स मिल गए। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसको हम पढ़ते हैं। एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ओके, एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अगर आपको ऑप्शन में से आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता तो हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ऑप्शन ए की ओर मूव ऑन हो जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपके पास असम। ऑप्शन सी आपके पास गुजरात। ऑप्शन डी आपके पास कर्नाटक। तो क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ओके, एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब हम इसकी ना आगे एक्सप्लेनिंग की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास एक्सप्लेनिंग पार्ट। तो आइए हम मूव ऑन हो जाते हैं इसकी तरफ। एटालिन जल विद्युत परियोजना। ओके, तो पढ़ते हैं। देखो कौन से स्थान पे है ये, अरुणाचल प्रदेश। ओके, कौन सी घाटी में आता है, दिबांग घाटी में आता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये नदी भी है। देखो दिबांग नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, दिबांग नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, एक द्री है और एक तांगोन है। ओके, अगर आपने कॉपी पेन नहीं उठाया, नोट्स बनाना नहीं शुरू किए हैं, तो आप नोट्स बनाना शुरू कर दो। ओके, अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, ऐसा ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, साइंस का भी दे रखा है, जीके में का भी दे रखा है। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इजी से जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, आगे हम आते हैं। देखो इतना सारा आपने पढ़ लिया। अच्छा, अब इसकी क्षमता पढ़ लेते हैं। पावर कितनी है, 3097। मतलब कितनी है ये, 3097 मेगावाट की है। ओके, कितनी है, 3097 मेगावाट की है। ओके, और ये भारत की, मतलब इधर पढ़ते हैं ना, ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक है। ओके, मतलब एटालिन जल विद्युत परियोजना जो है ना, वो भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना में से एक है। ओके, देखो आपको इतने सारे की पॉइंट मिल रहे हैं ना, आप कॉपी पेन पे लिख सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सुकराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ओके, तो साइड में इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं और साइड में ये आपको एक चित्र भी दिख रहा है। देखो चित्र में कैसे धुआं धुआं हो रखा है। ओके, तो आपने ये बताना है कि सुकराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है। ओके, ऑप्शन ए चीन,
ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फिलिप्स। ओके, तो क्या है इसका राइट आंसर? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं और इसका एक्सप्लेनिंग भी आपको बताएंगे। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जापान में है। ओके, सुकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है? जापान में है। आइए हम इसका एक्सप्लेनिंग पार्ट को समझते हैं। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनिंग पार्ट। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। सुकुराजिमा ज्वालामुखी, देखो जहां से हम स्टार्ट करते हैं स्थान से, पहले ये पता करो कि किस स्थान पे है ये। देखो क्यूशु द्वीप पे है। कौन से द्वीप पे है? क्यूशु द्वीप पे है। ओके, जापान के कागोशिमा शहर के पास। ओके, स्थान कौन सा है? क्यूशु द्वीप और जापान के कागोशिमा शहर के पास है। ओके, ये भी आपको पता चल गया। अब इसकी विशेषता जान लेते हैं, विशेषता क्या है। तो चलो पढ़ते हैं। ये जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और ये अक्सर विस्फोट करता रहता है। ओके, मतलब ये जापान का सबसे फेमस ज्वालामुखी है जो अक्सर फटता रहता है। ओके, जैसे आपने चित्र में देख रखा है। तो जापान का जो सबसे फेमस ज्वालामुखी कौन सा है? सुकुराजिमा ज्वालामुखी है, वो मतलब विस्फोट करता रहता है हर बार। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी बाघ अंबार्य किस राज्य में स्थित है? ओके, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और देखो ये चित्र भी दिख रहा है। ओके, किसके लिए फेमस है? ठीक है। अच्छा, अब हाँ साइड में इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात और ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्या है इसका राइट आंसर? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो हम आपको इसका एक्सप्लेनिंग के साथ हम आपको बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राजस्थान। ओके, आगे हम इसका एक्सप्लेनिंग पार्ट को समझते हैं। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनिंग पार्ट। तो आइए हम पढ़ते हैं, रामगढ़ विषधारी भाग अंबार्य। ओके, कहां से स्टार्ट करते हैं? यहां से स्टार्ट हम करते हैं। स्थान कौन सा है? आपको ये तो पता चल गया, राजस्थान में है। ओके, कौन सी जगह पे? बूंदी, एक जगह पे आती है, बूंदी नाम की जगह है, वहां पे पाया जाता है। ओके, और पढ़ते हैं। देखो इसकी घोषणा पढ़ लेते हैं। अब हम घोषणा कब की गई थी? देखो 16 मई 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, कब की गई थी ये आपको पता होना चाहिए। 16 मई 2022 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। घोषणा कब हुई है? 16 मई 2022 को हुई है। ओके, अब हम यहाँ की ओर मूव ऑन हो जाते हैं, ये वाला। ओके, देखो राजस्थान का चौथा और भारत का 52 भाग अंबारे घोषित किया गया। ओके, मतलब राजस्थान में चौथा और भारत का 52 बाघ अंबारे घोषित किया गया। मतलब रामगढ़ विषधारी अंबारे किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए फेमस है। ओके, ये तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में चौथे नंबर पे आता है और भारत पे 52 नंबर पे घोषित किया गया है, मतलब आता है। ओके, देखो इतनी सारी आपको एक्सप्लेनिंग मिल गई ना। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये साइड में आपको पिक्चर भी दिख रही है और ये क्या छोटे छोटे पक्षी दिख रहे हैं आपको। ओके, तो आइए हम इसके ना ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर आंसर का पता करते हैं। ओके, फिर आपको इसकी एक्सप्लेनिंग भी बताई जाएगी। ऑप्शन ए क्या है? राजस्थान, ऑप्शन बी क्या है? गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होने वाला है, राजस्थान। ओके, अब हम इसकी ना एक्सप्लेनिंग की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनिंग पार्ट। तो आइए हम पढ़ते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो पता है हमें राजस्थान में पाया जाता है। ओके, ये हमने पढ़ लिया। और एक चीज आपको और बताता हूँ, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। जो राजस्थान जो राज्य है ना, वो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ओके, लगभग कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है ये? कितना एरिया वाइज कितना है इसका? 3,42,000
239 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, फिर से बोल देता हूँ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ से मूव ऑन हो जाते हैं राजस्थान। ये तो आपको पता है कि राजस्थान में कौन सी जगह पे पाया जाता है। राजस्थान भरतपुर शहर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये भरतपुर शहर में पाया जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ओके, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये देखो, ये प्रसिद्ध लिखा हुआ ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, मतलब पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ लगभग 365 365 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ओके, इसलिए इसको राजस्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ओके, तो इतने सारे आपको की पॉइंट मिल चुके हैं ना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो देखो आप इनके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। तो बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं पता तो हम इसका आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन ए क्या है? 1872। ऑप्शन बी है 1884। ऑप्शन सी है 1881। ऑप्शन डी 1891। अब इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है 1872। ओके, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।